राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग हनुमान जी के इस दिव्य दरबार में समवेत होकर भगवान की मंगलमयी, आनंदमयी, अमृतमयी, रसमयी कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का अतिशय अनुपम अवसर प्राप्त किए हुए हैं। एक तो मानव जीवन ही बड़ा दुर्लभ है, और उस मानव जीवन में गंगा जी का तट मिल जाए तो और बढ़िया है। उसमें बक्सर धाम जैसा सुंदर दिव्य सिद्धाश्रम क्षेत्र मिल जाए तो और बढ़िया है, और उसमें ये सत्संग मिल जाए तब फिर क्या कहना। हम लोगों को चारों ये योग प्राप्त है। यह भरत खंड, समीप सुरसरी, थल भलो और संगति भली। इतना बढ़िया संगति हम लोगों की हो गई है कि हम लोग मिलजुल कर गोस्वामी जी के दिव्य ग्रंथ, या यूँ कहिए इस विश्व का दिव्य ग्रंथ श्री रामचरितमानस, उनके माध्यम से हम लोग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। आइए, आज तो त्रिवेणी का संगम है। एक तो आज भोलेनाथ का सुमारी है, दूसरे गुरु जी का, हमारे श्री गोस्वामी जी का जन्म तिथि है, तुलसी जयंती, और तीसरे में कथा चल रही है नित्य की, वो है त्रिवेणी का संगम। आइए पहले हम लोग भोलेनाथ के चरित्र रूपी सुंदर गंगा में स्नान करें, उनके दो पदों को गाकर तब गोस्वामी जी के आज चरित्र गाए जाएंगे मुख्य रूप से, क्योंकि कथा क्रम में भी उन्हीं का चरित्र आ चुका है। कथा क्रम जो हम लोग की कथा यहाँ चल रही है बजरंगबली की, तो उनमें भी वही प्रसंग कला गया कि मिलाए तुलसी को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी हैं, तो वह कथा का प्रसंग भी आ गया। तो कल से श्री गणेश हम लोग श्री गोस्वामी जी के दिव्य चरित्र का कर चुके हैं। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पहले आइए हम लोग भोलेनाथ का स्मरण कर लें, क्योंकि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। हमारे गोस्वामी जी ने भी सर्वप्रथम शिव जी का चरित्र गाया, दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। यद्यपि कि इनके इष्ट देवता राम हैं, घोषणा पूर्वक गोस्वामी जी बोल रहे हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास चातक हैं और राम जी बादल हैं। तो ऐसा चातक होकर भी, ऐसे चातक होकर भी बाबा ने पहले स्मरण भोलेनाथ का किया, क्योंकि भोलेनाथ सबके गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और ईश्वर और भगवान तो हैं ही, साथ ही सबके गुरु हैं। जितने भी पंथ चल रहे हैं सभी के आचार्य शंकर जी हैं। जितने हमारे भक्ति के पथों के आचार्य हैं उन सब गुरुओं के गुरु भी शंकर जी हैं। इसलिए भोलेनाथ का हम लोग पहले गुरु का सम्मान कर लें, इसके बाद तब गोस्वामी जी का, हनुमान जी का। सावन का महीना है। इस महीने में के खास एक धुन गाया जाता है जिसको कजरी हम लोग कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में समय समय पर सबका सम्मान किया गया है। किसी समय कजरी धुन का, किसी समय फगुआ धुन का, अपना अपना हमारे यहाँ संस्कृति का ऐसा ही है महत्व कि सबको समय समय पर सम्मान दिया गया है। तो सावन के महीने में कजरी गाने का, कजरी का लय है, उसी का विशेष प्रकाश होता है जगह जगह। आइए कजरी धुन में ही हम लोग भोलेनाथ का दो भजन गा लें। हरि हरि शिव शंकर त्रिपुरारी की भोला
भालाए हरि। हरि हरि शिव शंकर त्रिपुरारी। हरि हरि शिव शंकर त्रिपुरारी की भोला भाला ए हरि। हरि हरि सोहे जटा में गंगा की धारा, माथे चंदा सोहे न्यारा। सोहे जटा में अरे माथे चंदा सोहे न्यारा। माथे चंदा हरि हरि भाल तिलक पटल दूतिकारी की नयन विशाला ए हरि। हरि हरि तिलक पटल दूती हरि। कर डमरू त्रिशूल विराजे, अंग भस्मी की छवि छाजे। कर अंग भस्मी की कर में डमरू त्रिशूल विराजे, अंग में भस्मी की छवि छाजे। कर में हरि हरि चले नाग लटकाए। हरि हरि चले नाग लटकाए, पहिरी मुंड मालाए हरि। हरि हरि चले नाग लट गले मुंड गले मुंड मालाए हरि। गले मुंड मालाए हरि। गले हरि हरि चल नाग लटकाए, गले मुंड मालाए हरि। हरि हरि शिव शंकर बाएं शोभे गिरिजा मैया, दहिने गजपति गणपति गज खडमुख भैया। बाएं सोहे दहिने गजमुख खडमुख भैया। अरे दहिने गजमुख खडमुख भैया। दहिने आहा हरि हरि काशीनाथ कृपाला की भोला भालाए हरि। हरि हरि काशीनाथ कृपाला की भोला
हरि भगत रखवाला, आ भगत रखवाला ए हरि भगत रखवाला ए। अरे हरि हरि काशीनाथ कृपाला भगत रखवाला ए हरि हरि हरि। भोलेनाथ काशी में कृपा करके, जो काशी में प्राणी मरते हैं कोई भी, वो भेद नहीं है उनके यहाँ, चाहे वो बड़ा भारी सेठ मरे या एक गरीब मरे, चाहे ब्राह्मण मरे, चाहे क्षत्रिय मरे, चाहे वैश्य मरे, चाहे शूद्र मरे, चाहे पशु मरे, चाहे पक्षी मरे, चाहे कीड़ा मरे, चाहे फतिंगा मरे, कोई भी प्राणी जो काशी में मरने लगता है तो भोलेनाथ उसके कान में राम नाम सुनाते हैं। अब बताओ, इतने दयालु हैं, अब कितने लोग मरते होंगे काशी में, रोज कीड़ा फतिंगा ठिकाना है, और सबके कान में प्रभु का नाम सुनाकर उसको गति देते हैं। काशी में मरने वाले की दुर्गति नहीं होती, काश्याम मरणान सुगति, काशी में मरने पर ही मोक्ष हो जाता है। इसीलिए कहा काशीनाथ कृपाला भगत रखवाला ए हरि। काशी में एक भगत आया शिव जी का दर्शन करने विश्वनाथ मंदिर में। बोल विश्वनाथ जी महाराज की। विश्वनाथ जी को खूब प्रेम से हृदय में देखिए। काशी विश्वनाथ ये ज्योतिर्लिंग है, बड़े दर्शनीय है, बड़ा आनंद है। हम तो वहाँ पहुँच गए हैं, आप भी पहुँच जाइए। काशी में आया एक भगत और भोलेनाथ को देखा कि महाराज सोमवारी के दिन में इनके ऊपर खूब चढ़ रहा है बेलपत्र और फूल और माला। भोलेनाथ से बड़ा बढ़िया बोला, कहा एहो भोले बाबा, अपने बनारसी भाषा में, एहो भोले बाबा तनि हमें बताए देवा, एहो भोले बाबा तनि हमें बताए देवा, मरे के डेराला नहीं जहर खाई जाला तू, मरे के डेराला नहीं जहर खाई जाला तू। भीड़ भाड़ धक्का से जियरा घबराता नहीं, इतना भीड़ लग रही है, भीड़ भाड़ धक्का से जियरा घबराता नहीं, देहिया न दुखात फूल पत्ते से दबा लो तू फूल पत्ते से दबा रहे हो, देह नहीं दुख रही है आपका। और सर्दी जो खाम होए तो है ना कबहू भोला। आदमी अगर 2 बार 3 बार 4 बार स्नान कर ले तो तनी ठंडा देह हो जाएगा। अरे आपको कोई ठिकाना नहीं कितना स्नान होता है, हैं? सर्दी जो खाम होए कबहू न तो है भोला, सांझ दोपहरिया हर घरिए नहाला तू, धन धन ये बाबा तोहरे स्वभाव के हो, धन धन ये भोले बाबा तोहरे स्वभाव के हो। गाल के बजौले निहाल हो जाला तू। बता, गाल बजाने से काम कहीं नहीं चलेगा, लेकिन बाबा के यहाँ गाल बजाया जाता है। अब लोग गाल बजाते हैं। काहे बजाते हैं उसका एक उसमें कथा है एक, वो गाल बजाने की। दक्ष प्रजापति को जब बकरे का मुंह मिला तो मिमियाए तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। तो वही लोग, अरे तो उस बेचारे का बकरे का मुंह था मिमियाए, आपको कौन बकरे का मुंह है। लेकिन प्रथा चल गई और लोग भोलेनाथ की गाल बजाते हैं। और के दरबार में गाल बजाने से नहीं काम चलेगा, व्यर्थ मरहूँ जनी गाल बजाई, लेकिन बाबा के यहाँ गालो बजौलो से काम चल जाएगा। हाँ, धन धन ये बाबा तोहरे स्वभाव के हो, गाल के बजौले निहाल हो जाल तू। आइए अब दूसरा गीत। हरि हरि
शंभु चले ले ससुरारी बयलयस वारिये हरि हरि हरि। शंभु चले ले ससुरारी बयलयस वारिये हरि बयलयस वारिये हरि बैल। हरि हरि शंभु चल ले ससुरारी बयलयस वारिये हरि हरि हरि। जटा गंगा लहर लहराती माथे चंदा छटा छहराती। जटा माथे चंदा छटा छहरा। अरे माथे चंदा छटा छहराती माथे चंदा छटा। हरि हरि डमरू बजावे त्रिपुरारी बयलयस वारिये हरि हरि हरि। डमरू बजावे त्रिपुरारी हरि हरि। शंभो चल ले ससुरारी बयलयस वारिये हरि हरि हरि। अरे संग भूत पिशाच की टोली कांधे गंजायो भांग की झोली। संग गंजा भांग की कांधे गंजा भांग की झोली कांधे गंजा भांग की। अरे हरि हरि देखी डरे नर नारी बयलयस वारिये हरि हरि हरि। देखी डरे नर नारी हरि हरि। शंभु चल ले ससुरारी बयलयस वारिये हरि हरि हरि। जब आई बरात दुआरी मैना परिछे चल ली लेके थारी। मैना जी बड़े उमंग में आई कि आज मेरे दरवाजे पर मेरे यहाँ संसार के मालिक दुल्हा बन के आए हैं। वो जानती थी कि संसार का जो मालिक होगा वो बड़ा बढ़िया श्रृंगार करके आया होगा ना। जितने जो बड़का आदमी होता है उतने श्रृंगार उसका बढ़िया होता है, उसके पास उतने माल है उतने बढ़िया श्रृंगार है। लेकिन यहाँ तो वो बात है नहीं। यहाँ तो बाबा हैं, धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बस्ती में बसा दी, आप बसे वीराने में। यही तो बाबा की खूबी है। विश्व के मालिक हैं, सारे विश्व को घोड़ा हाथी महल मकान संपत्ति से भर दिया है उन्होंने सबको। जो उनका पूजा करता है उसको सब देते हैं, कुछ बाकी नहीं रहता है। सबको सब कुछ दे दिया है, अपने लिए कुछ नहीं। यही क्या जाने बेचारी मैया
वो तो यही समझी कि आज मेरे दरवाजे पर विश्व के मालिक हैं वो। तो खूब बढ़िया 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 उनका श्रृंगार आनंद में चली, डूबते हुए गीत गाते हुए। हाँ, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, परिछन चलू आली, परिछन चलू आली, न चलू आली, परिछन चलू। आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात। अरे आस पास गुण गागरी नागरी, आस पास गुण। अरे मैना मध्य विराजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दर। विधि व्यवहार शीघ्र करू बर के, विधि व्यवहार शीघ्र करू बर के, विधि व्यवहार। अरे अब विलंब के ही काजेरी परिछन चलू आली, अब विलंब के ही काजेरी। आई बरात दरवाजेरी परिछन चलू आली, आई बरात दर। बड़ी उमंग है, बड़ी उमंग है मेरे दरवाजे पर विश्वनाथ। परिछन चली हरहि हरसानी, हर हर जिनका नाम है, जो हर हर कहते सारे संकट को हरण कर लेते हैं, पाप को हरण कर लेते हैं, दुख को हरण कर लेते हैं, ऐसे भोलेनाथ। चलो परिछन चली हरहि हरसानी। जब आई बरात दुआरी, मैना परिछे चले ली लेके थारी। थारी मैना ले ली है, वो थाली में अक्षत है, फूल है, पान है, दही है, ये सब है, एक लोढ़ा भी है। लोढ़ा को दे करके शंकर जी के सांप ने कहा, अरे भैया ये पत्थर का टुकड़ा आ रहा है, किस लिए थाली में? और सब तो ठीक है, फूल पत्ती से पूजा होगी, कि ये इससे किसकी पूजा होगी? ये एक ने कहा, हमको तो यही भय है कि उससे कहीं हम लोगों की पूजा न हो, कहीं लोढ़े से कहीं हमारी पूजन न, हमारा न पूजन होने लगे, हमको न मारने लगे मैया, क्योंकि लड़के सब भागे हैं हम लोगों को देख करके, सांपों को देख कर सब घर अपने अपने घर जाकर अपने अपने माता पिता सब बोले हैं, बोले होंगे कुछ, और ये लोढ़ा आ रहा है, कहीं हम लोगों की मरम्मती हो जाए तब। हाँ, ये भी बात हो सकता है। सबसे जो मुखिया सर्प हैं कलंगी के रूप में ऊपर, उन्होंने कहा सुनो हम बताते हैं, अगर जब वह अवसर आएगा, जब ही लोढ़ा हाथ में मैया लेगी हम लोगों पर प्रहार करने के लिए, वही समय हम पुकारेंगे, तुम लोग भी पुकारना। एक बार हम लोग फूंक कर देंगे तो सब भाग जाएगी नारी लोग, कोई नहीं रहेगा। हाँ, ये बात ठीक है, सब सावधान है सर्प लोग। भाई सबको अपना अपना भय होता है, अपने अपने जगह सब कोई सावधान रहता है, तो सब सर्प लोग सावधान है। अब मैया अपना प्रेम में आ रही है, और आ करके मैया घूंघट काढ़ी हुई है, अभी भोलेनाथ का स्वरूप नहीं देखा। नज़दीक में आया
तो धीरे से अपना घूंघट हटाया और थाली में से लिया लोढ़ा बर को परिछने के लिए। जैसा आप देखती हैं विधान है, उसी लोढ़े से बर के ऊपर लोढ़ा घुमाया जाता है। तो वो बर पर लोढ़ा घुमाने के लिए मैया ने हाथ में लिया और लोढ़ा को घुमाने के लिए ऐसे किया ना, ऐसे 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 करना पड़ेगा ऐसे के लिए। तो ज्यों ही ऐसे किया, बड़का सरप ने कहा निशाना लग गया, अब छूटने वाला है तीर, अब चलो। ऐसा फूंका कि सारा समाज एक साथ गिर पड़ा, सभी नारियां बिल्कुल गिर पड़ी और भाग चली। अरे बाप रे बाप, ये तो एक दो सांप नहीं, सब सांप फुफकार रहे हैं। आए निकट बिकट बर लखी के, आए निकट बिकट बर लखी, खाल पटकी सब भाजेरी परिछन चलू आली, खाल पटकी सब भाजेरी परिछन चलू आई, बरात दर परिछन चलू। जब आई बरात दुआरी, मैं ना परिछे चल लील के थारी, अरे मैं ना परिछे चल लील के थारी। हरि 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 सपवा छोड़ेला फुफुकारी, बैलयस कारी हरि 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 सपवा छोड़ेला फुफुकारी, हरि हरि शंभु चललन ससुरारी, बैलयस वारी हरि हरि हरि। अरे मैं ना भागी पटक के थारी, लगी देने नारद जी को गारी, अरे लगी देने नारद जी को गारी, लगी देने हरि हरि। ये दुल्हा ले अइला नया नारी, बैलयस वारी हरि 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 दुल्हा। हरि हरि शंभु चललन ससुरारी। नारद जी को गाली मिलने लगी। अगुवाई में तो ये होता ही है, गाली सुननी पड़ती है। गाली अब देने लगी नारद जी को कि कैसे नारद है, जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, हमारे बेटी का ऐसा दुल्हा खोज दिया। बड़ी रोने लगी। तब नारद मुनि वहाँ आए, माता गिरिजा की महिमा सुनाए। मैं ना, तुम मेरी वचनों पर विश्वास करो। सभी नारी वृंद ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर में जन्म ले लिया है पार्वती ने, यह तुम्हारा सौभाग्य है। ये जगत की जननी है और शंकर जी जगत के पिता हैं। इन दोनों का संबंध शाश्वत है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे यहाँ जन्म ले लिया। अपने पति के लिए इन्होंने तपस्या किया।
इन दोनों का संबंध कोई मिटा नहीं सकता है, सदा का है। और भोलेनाथ की महिमा बहुत बड़ी है, सिर्फ उनका भेष भयंकर है, लेकिन वो महान है। वो जानकर वैसे बने रहते हैं। वो ये मत समझना को पागल है, ये मत समझना को भंगेड़ी है। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा के कांधे में झोला, हमारे भोले बाबा के, हमारे भोले बाबा के कांधे में झोला, हमारे भोले बाबा के कांधे में। अरे झोला को देख के भिखारी न समझो, झोला को देख के भिखारी न, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अरे झोला रहने से भिखारी मत समझ लेना। दानियों के शिरोमणि हैं भोलेनाथ, भिखारी नहीं है, ऐसा न समझ लेना। हाँ, इनको समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। ऊपर का भेष भयंकर है, भीतर से महान सुंदर हैं। भीतर से गोपी हैं, वृंदावन जाते हैं, नाचते हैं कृष्ण के रास में। बोल श्री भोले शंकर भगवान। हाँ, ऊपर से भयंकर भेष और भीतर में सुंदर। हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को। अरे हमारे भोले बाबा के हाथ में है डमरू, हमारे भोले बाबा के। डमरू तो एक मदारी के हाथ में भी होता है, लेकिन ये मदारी नहीं है भैया। अरे डमरू को देख के मदारी न समझो, जानते हो पांडी जी ने तपस्या किया और सब बहुत बड़े बड़े लोग, तो हमारे भोलेनाथ ने डमरू बजाया। डमरू हमारी हिंदू संस्कृति कोई क्या बराबरी करेगा। शंकर जी की डमरू से निकला 14 सूत्र व्याकरण का। व्याकरण का 14 सूत्र निकला डमरू से, जिस सूत्र पर पाणिनि जी ने हजारों सूत्र बनाए, उस 14 सूत्र पर ही सारा संस्कृत व्याकरण का महल है। समझिए, वही नींव है। सारा संस्कृत व्याकरण का महल 14 सूत्र पर ही खड़ा है, और जिसका बहुत विस्तार है। बाबा का डमरू ऐसा है जिसमें से व्याकरण का सूत्र निकलता है। इसलिए ये मदारी न समझ लेना, डमरू को देख के मदारी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा के गले मुंड माला, हमारे भोले, हमारे भोले बाबा के गले मुंड माला। मुंड माला ये न समझ लेना कि मुंडों की माला पहनने वाले, खप्पर लेने वाले, ये मसाने बिचारने वाले अघोरी है। नहीं नहीं, भूल कर मत समझना। अरे माला को, मुंड माला को देख के मसानी न समझो, माला को देख के मसानी, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। अरे इन मुंडों की माला में देखो, ये मुंडों की माला पहनना भोले की भक्ति है। जानने वाले जानते हैं इसको। ये मुंडों की माला धारण क्यों करते हैं? ये सब मुंड पार्वती मैया के मुंड हैं। इसमें सुरथ
सुधनवा जी के मुंड हैं भक्त के। जो कोई भक्त, वैसे भक्त कहीं लड़ाई में मरते हैं या उनका मुंड कट जाता है, भला भोला वाले का गुर्थ लेते हैं कि भगत की एक मुंड की माला पहनते हैं। कितनी भक्ति ऊंची है, जब कोई सोचेगा तब पता चलेगा। सूरत सुधनवा दोनों भक्त थे जिन्होंने अर्जुन के घोड़े को रोका था, सिर्फ इसलिए कि भगवान कृष्ण का दर्शन होगा इसी बहाने, क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्ण हैं। और वही हुआ, जब सूरत सुधनवा जी के संग अर्जुन का सामना हुआ तो सुधनवा जी ने कहा, अर्जुन पार नहीं पाओगे, बुलाओ अपने सारथी को। सारथी को बुला, कृष्ण को। और वही हुआ, कृष्ण भगवान को स्मरण किया गया, वो आए, दोनों तरफ का युद्ध हुआ। अंत में सुधनवा का सिर कटा, और ज्यों कटा भगवान भोलेनाथ, वो सिर कटा और तुरंत उस सिर को बाबा भोलेनाथ ने अपने हाथ में ले लिया और लेकर मुंड में गूंथ लिया। तो ये मुंडों की माला में भक्तों का सिर है, इनको मसानी मत समझना। ये मसान में घूमने वाले अघोरी नहीं है, ये तो महान भक्तों के भक्त हैं। अरे माला को देख के मसानी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो। हमारे भोले बाबा के, हमारे भोले बाबा के तन पे बाघंबर, हमारे भोले, हमारे भोले बाबा के तन पे बाघंबर। देखो, बाघंबर चमड़े का धोती पहनते हैं जरूर, बाघंबर पहनते हैं, गजाम्बर उड़ते हैं, चाम के धोती चाम के सब रखते हैं, लेकिन फिर भी ये मत समझना कि शिकारी हैं, जीवों का चमड़ा पहना करते हैं, नहीं। छाला को देख के शिकारी न समझो, हमारे भोले बाबा को, हमारे भोले बाबा पर्वत पर विराजे, हमारे भोले, अरे पर्वत पर देख के पहाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, हमारे भोले बाबा के संग में गिरजा मैया, हमारे भोले बाबा के मैया को देख के संसारी न समझो। देखने में लग रहा ये भी दाम्पति है, ये भी गृहस्थ है, ऐसा न समझ लेना भूल से। गृहस्थी का नाटक करने वाले हैं भोलेनाथ, महान विरक्तों में से विरक्त हैं। उनकी गृहस्थी भी विरक्ति से भरी हुई है, दोनों प्राणी संसार से विरक्त हैं। तो इसलिए तब नारद मुनि वहाँ आए, माता गिरिजा की महिमा बताए। तब नारद मुनि वहाँ आए, माता गिरिजा की महिमा, अरे भोले शंकर की महिमा बताए। भोले हरि हरि होने लगी ब्याह की तैयारी, हरि 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 होने लगी ब्याह की तैयारी, सवारी हरि हरि शंभु चल सवारी हरि। अब ब्याह की तैयारी होने दीजिए, फागुन में ब्याह होगा,
अभी 2-3 महीने तैयारी चलेगी। बोल भोलेनाथ शंकर भगवान की।